Pratibha Bagar, course teacher of problematic soils and their management. So today is the first class of this subject and the today topic is problematic soil. So all we know what is soil, but still I will remind you again. The soil is a finite resource which sustain life in earth. Means लाइफ को जो अर्थ में लाइफ को जो सस्टेन क्यों है, जो मेन बेसिक मैटर है वो क्या है, सॉइल. सॉइल कैसा? सॉइल एक डायनेमिक सिस्टम है जो कि बहुत सारे फंक्शन को प्ले करता है, बहुत सारे फंक्शन को हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं. लाइक अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो किस पे कर रहे हैं? जो हमारा बेसिक यूनिट है वो होता है सॉइल. इवन हमारा जो वाटर के जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पे स्टोर है? ऑलरेडी सॉइल्स में रीस्टोर रहते हैं. तो जो ये मेनली सॉइल होता है, हालांकि हमने ऑलरेडी सॉइल के बारे में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसके फेजेस के बारे में जानेंगे. तो मेनली जो सॉइल होता है वो कितने फेज का होता है? 3 फेज का बना होता है. एक होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस. अनदर है कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉलिड का ही एक पार्ट है. सो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड मीन विच कंटेन प्राइमरी मिनरल्स, क्लेस एंड ऑक्सीडाइज etc. These are solid part of a soil. The next one is liquid. Liquid, apart from water, there are many soil liquids like cations, anions, and salt, etc. They are present in soil in the form of liquid. So they are called as soil solutions. The next one is gases. Like we all know, हमारे environment में different types के अगर हम अपने different environment में हमारा जो अबव सरफेस का एरिया है वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस प्रेजेंट है. वैसे ही सेम सॉइल में भी डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि जो कि बेसिक है लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड. दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द सॉइल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉइल. तो ये 3 फेज के मेनली. अब हम इनके फेजेस के बारे में जानेंगे कि सॉइल का जो मेन 5 फंक्शन है वो क्या होता है. तो मेन 5 फंक्शन ऑफ सॉइल. सॉइल का मेनली ये 5 फंक्शन है, जिसके अलावा और भी सॉइल का मेन और भी फंक्शन हो सकते हैं, बट जो बेसिक फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है. फर्स्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं सॉइल क्या है, डिफरेंट लेयर से बना हुआ है. जैसे कि हमने सॉइल प्रोफाइल फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और सॉइल प्रोफाइल में क्या क्या कौन से लेयर पे किस टाइप का मटेरियल प्रेजेंट है. तो उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग है, उनके डिफरेंट वर्क भी हो सकते हैं, बट जो मेनली जो हमारा सरफेस का यूनिट है उसका हम यूनिट के बारे में जानते हैं. जैसे कि जो सॉइल हो गया है मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ का जो मेन सोर्स है वो क्या है, हमारा सॉइल है. जैसे कि हम आजकल तो हमने आधुनिक लाइफस्टाइल में हमने डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के रिसर्च के थ्रू आजकल हाइड्रोपोनिक्स हो गया, कोकोपीट के थ्रू भी हम, जिसमें हम सॉइललेस फार्मिंग कहते हैं. तो सॉइललेस फार्मिंग पे भी हम अपने प्लांट का ग्रोथ कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं हो रहा है. जो मेनली जो आजकल के फार्मर्स हैं, जैसे कि मीडियम फार्मर्स हो गए या स्मॉल फार्मर्स हो गए, वो स्टिल प्लांट ग्रोथ के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, सॉइल का यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जैसे कि जो हायर फार्मर्स हैं, हाई लेवल के फार्मर्स हैं, या फिर जो हाई लेवल पर रिसर्च हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, मोस्टली व्हाट दे आर यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स. लाइक मोस्टली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मोस्टली क्या हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स या फिर आपका ये कोकोपीट का यूज़ होता है, यानी कि फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के. बट इन लार्ज एरिया व्हेन यू आर डूइंग फॉर राइस और फॉर व्हीट इज नॉट मच यूजेबल. यू कैन यूज ओनली सॉइल फॉर देयर cultivation. The next one is habitat for soil organism. जैसे कि एनवायरनमेंट में डिफरेंट काइंड के क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट है ना. तो वैसे ही क्या है, सॉइल में भी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. उनका वर्क क्या है? मेनली वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके अलावा वो क्या करते हैं? मोस्टली सम आर हार्मफुल टू अवर प्लांट्स और some are very beneficial and some are like not beneficial also and some are not harmful also, but still they are doing their job like decomposing. कुछ जैसे कि हम हो गया, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम डिकम्पोस्टिंग के थ्रू हम, जैसे कि खाद हो गया. खाद क्या है, खाद कैसे डिकम्पोस्ट हो रहा है, क्योंकि वो किसी तरह के सॉइल ऑर्गेनिज्म के थ्रू या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही खाद का हम FIM पे डिकम्पोस्टिंग कर पाते हैं, है ना. तो डिफरेंट जैसे कि या फिर
सॉइल में ही हो गया ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं। इवन अगर जैसे कि हम ह्यूमंस को अगर हम दफना कई कई की डेथ के बाद उनको दफनाया जाता है या जानवरों को हम जैसे छोड़ देते हैं तो वो डिकम्पोज कैसे हो रहे हैं, वो सब सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको डिकम्पोज करके सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं। दे कैन ऑल्सो यूजफुल द enhancement of nutrient for in soil. So next one is water supply and publication. Water supply is a very basic concept. All we know that कि वाटर सप्लाई के लिए हमें क्या एक चैनल की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम कैनाल्स का यूज़ करते हैं, नहरों का, नदियों का, है ना। तो ये सब या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ये सब क्या वाटर सप्लाई के मीडियम माध्यम है। जैसे कि अब हमको वाटर किसी एक जगह से हमको अपने खेत तक लाना है तो हम कैसे लाएंगे, हम एक गली बना के लाएंगे या हम एक कैनल बना के लाएंगे जहाँ पे हमारा वाटर का सप्लाई हो सके। या मोस्टली लोग हैंडपम्प का यूज़ कर रहे हैं, बट सॉइल क्या है, जैसे कि वर्षा, कई एरिया ऐसे जो वर्षा आधारित क्षेत्र है तो हमेशा वाटर कैसे आता है, हाई लेवल से नीचे की तरफ आता है, तो वो भी एक वाटर सप्लाई का मीडियम हो सकता है। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से मीनिंग क्या है, जैसे कि वाटर का एक वाटर है जो सरफेस पे अवेलेबल है, बट एक वाटर क्या है जो अंडरग्राउंड में होता है, यानी कि जिसे हम वाटर लेवल भी कहते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल भी कहते हैं। समटाइम्स जब हम वाटर को अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वाटर केवल ऊपर तैरता रहता है। वाटर सॉइल की कुछ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जिसमें वाटर क्या होता है, अंदर जाके सॉइल में अंडरग्राउंड स्टेबल रहता है। जैसे कि जिसे हम पंप के थ्रू निकालते हैं, लाइक वी आर यूजिंग बोरिंग ऑल ओवर द इंडिया और अदर प्लेस ऑफ इंडिया, और लाइक वी कैन ऑल्सो यूज बोर बहुत ही बेसिक है जो हर घर में होता है, वो हम वाटर कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग फ्रॉम किसी रिवर से या किसी डैम से, हम कहाँ से यूज़ करें, वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये था वाटर सप्लाई एंड पब्लिकेशन। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मीडियम। इंजीनियरिंग मीडियम जैसे कि इन एग्रीकल्चर ऑल्सो, इन अदर इन इंजीनियरिंग ऑल्सो वी ऑल नीड अ स्ट्रक्चर। जैसे कि होम हो गया, हमारे घर के लिए हमको क्या चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, और या फिर अदर ऑफिस वर्क के लिए हो गया, या कोई भी किसी भी प्रकार के ह्यूमंस को रहने के लिए क्या चाहिए, इवन काम करने के लिए भी एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए जो इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोवाइड होती है। और ये इंजीनियरिंग कहाँ, हम अब आसमान में तो बिल्डिंग बना नहीं सकते, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, तो हम सॉइल पे ही एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट एंड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो कैसे बार बार मेंटेन होता है, ऑब्वियसली बार बार ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो रहा है, फिर ह्यूमस का परसेंटेज, ये सब क्या, ये सब रिसाइक्लिंग के थ्रू, या फिर हमारे जो भी न्यूट्रिएंट है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, इवन लाइक मिनरल्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, ये डिफरेंट हम कहाँ से मिल रहा है हमको, ये सब सॉइल में मिल रहा है। तो सॉइल क्या है, वर्षों तक अपने अंदर ये सब प्रोसेस करती रहती है, जैसे कि कोयला हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिनरल्स हैं। इवन न्यूट्रिएंट ऑल्सो, न्यूट्रिएंट हम कभी कभी सॉइल, मतलब हम प्लांट्स के थ्रू उसको रीयूज कर रहे हैं, बट उसको सॉइल कैसे, उसको डिफरेंट फॉर्म में वो फिर से उसको रिसाइकल करके अपने सॉइल में स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये था 5 फंक्शन ऑफ सॉइल। अब हम जान चुके हैं कि सॉइल और सॉइल का मेन वर्क क्या है, तो अब जानेंगे हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के बारे में। जैसे कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, नाम से समझ आ रहा है कि ऐसे सॉइल जो कि प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि जिनमें प्रॉब्लम है, जिनमें समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं के बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होती है और उन्हें कैसे हम रिक्लेम कर सकते हैं, यानी कि हम उसे कैसे पुनः निर्माण करके स्वस्थ बना सकते हैं। और एक हेल्दी प्लांट डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी सॉइल्स का होना बहुत ही जरूरी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। सो अभी हमने क्या देखा कि सॉइल और इसके फंक्शन के बारे में जाना, और मैंने प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होता है जनरल वे में बताया, लेकिन अब हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है, the soil which possess characteristic that make them uneconomical for cultivation of crops without adopting proper reclamation measures are known as problem soils or problematic soil. Means let me describe this, मतलब कि ऐसा soil जिसके कुछ characters के कारण जिसमें हम किसी भी तरह का इकोनॉमिकल प्रोडक्शन नहीं ले सकते, यानी कि जो कि इकोनॉमिकल प्रोडक्शन के लिए हेल्दी नहीं है, और ऐसे सॉइल जिनको हम विदाउट
रिक्लेमेशन प्रोसेस यानी कि उसको सुधार करके यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे सॉइल्स क्या कहलाते हैं? प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। तो हमें जब भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को, अब सॉइल्स को हम क्या, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स को हम उसे लीव नहीं कर सकते, ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो हमें उसको सुधारने के लिए कुछ जैसे कि रिक्लेमेशन प्रोसेस की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेस यानी कि हम डिफरेंट मेथड्स और मेजर को यूज़ करके हम उस सॉइल को प्लांट, इकोनॉमिक प्लांट को कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर बनाते हैं और सुटेबल बनाते हैं। तो जैसे कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट में प्रॉब्लमेटिक सॉइल पाया जाता है, जैसे कि राजस्थान में कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इवन मध्य प्रदेश का जो अपना डिफरेंट पार्ट्स हैं, और या फिर इंडिया के ऑल ओवर पार्ट में कहीं ना कहीं ऐसे सॉइल्स प्रेजेंट हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ऐसे एरिया को हम क्या करते हैं? रिक्लेमेशन के प्रोसेस के थ्रू हम उसको कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, कुछ बायोलॉजिकल हो सकती है, कुछ फिजिकल हो सकती है, तो यही उसके टाइप्स है। तो हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो मेनली जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं, और ये 4 टाइप्स यानी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड लास्ट वन है न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम सॉइल। तो ये मेनली 4 टाइप्स के प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंदर आते हैं। और जो मेनली हमें जो इस कोर्स के में जो स्टडी करना है वो क्या करना है? मेन इनके प्रॉब्लम सॉइल्स के बारे में स्टडी करना है और उनको रिक्लेम करने के लिए उनको जानना है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप एज ए स्टूडेंट आप 4th ईयर पास करते हैं, या फिर आप खुद के एरिया में कल्टीवेशन करना है, या फिर आप किसी ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आपको सॉइल के बारे में स्टडी करना हो या सॉइल को देखना हो, और एरिया के आसपास कहीं प्रॉब्लमेटिक सॉइल अवेलेबल हो, तो आप उसको कैसे सुधार सकें, आप उसमें पुनः जीवन को कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो आज हम केवल जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में एक प्रॉब्लम सॉइल को लेकर उसको डिस्कस करेंगे और उसको रिक्लेमेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो पहला है फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल। और फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल में कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं? टोटल इसमें 6 टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे हालांकि मैंने मेंशन नहीं किया, जिसे मैं बता देती हूँ। स्लो परमिएबल सॉइल। स्लो परमिएबल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें परमिएबिलिटी क्या हो? स्लो होती है ना। तो ऐसे सॉइल्स को हम क्या बोलेंगे? स्लो परमिएबल सॉइल। सेकंड वन इज हाई परमिएबल, मतलब ऐसे सॉइल भी जो कि जिनकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो ऐसे सॉइल्स भी क्या होते हैं? प्रॉब्लमेटिक होते हैं। नेक्स्ट है सरफेस क्रस्टिंग। जो सॉइल का सरफेस है उसमें क्या है? अगर कंटिन्यूसली क्रस्टिंग होता है तो ऐसा सॉइल भी कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं है। नेक्स्ट है सब सॉइल हार्डपैन। सब सॉइल हार्डपैन क्या होता है? जो सॉइल का जो मेन सरफेस है उसके नीचे जो सब सरफेस होता है उसका सरफेस का हार्ड हो जाना, तो जिससे क्या वाटर की जिसमें परमेबिलिटी ऑल्सो फैक्टर इफेक्ट करती है, और सॉइल का परफोरेशन इफेक्ट करता है, सॉइल का एरेशन इफेक्ट करता है। तो इसलिए उस हार्ड स्ट्रक्चर को भी यूज़ करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है शैलो सॉइल्स। शैलो सॉइल्स मतलब ऐसे सॉइल जैसे कि जिसमें ऐसे सॉइल जिसमें क्या रेत बहुत ज़्यादा मिक्स हो, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी उनमें चेंजेस आते हैं, जिसमें सॉइल है वो शैलो हो गई। तो शैलो सॉइल्स में भी क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, रूट होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे सॉइल्स को भी हम रिक्लेमेशन प्रोसेस के थ्रू सुधार के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैवी क्ले सॉइल्स। हैवी क्ले सॉइल्स मतलब ऐसे सॉइल जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट सॉइल है, जिसमें एरेशन के लिए, प्रॉपर वाटर डाइल्यूशन के लिए और डिजॉल्वमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं होता, इवन कि प्लांट की ग्रोथ के लिए। मतलब कभी कभी हम ऐसी जगह पे प्लांट सीड अगर जर्मिनेट भी कर दे तो सॉइल इतना कॉम्पैक्ट होता है कि जो उसका रेडिकल और प्यूल है वो निकल नहीं पाता, और निकलता है तो वो क्या सॉइल को छेद नहीं पाता। तो ये थे फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जिसके बारे में हम ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में टाइप्स हैं आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, और जिनके रिक्लेमेशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉब्लम सॉइल। केमिकल प्रॉब्लम सॉइल मतलब नाम से समझ आ रहा है कि जब सॉइल में किसी तरह का केमिकली प्रॉब्लम हो, यानी कि केमिकल या तो ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा आ चुका हो, जिसके वजह से सॉइल का कंडीशन बिगड़ चुका है। मेनली जो केमिकल प्रॉब्लम सॉइल है वो मेनली सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल जिसे हम कहते हैं। तो मेनली जो हमारा जो सॉइल है वो सॉल्ट के कारण पॉल्यूटेड हो सकता है, सॉल्ट या डिफरेंट फॉर्म में। तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आते हैं, जिसका जैसे कि सलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, मतलब जहाँ पे सॉइल का जैसे सॉल्ट की प्रेजेंस से क्या होना चाहिए? सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 होता है।
तो ऐसे को हम बोलते हैं सलाइन सॉइल। नेक्स्ट है एल्कलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल मतलब जहाँ पे सॉइल में सोडियम का परसेंटेज मोर देन 15 होता है। तो ये था सलाइन और एल्कलाइन। एल्कलाइन के अलावा सोडिक सॉइल होता है, एसिडिक सॉइल होता है जहाँ पे एसिड सल्फेट सॉइल्स और कैलकेरियस सॉइल, और कुछ सॉइल ऐसा कैलकेरियस सॉइल मतलब जहाँ पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना। और नेक्स्ट है मैन मेड पॉल्यूटेड सॉइल। मतलब ये तो हमने ये कुछ जो कि ऑलरेडी सॉइल में कम और ज़्यादा होने के कारण हो सकता है, और लास्ट वाला जो प्रॉब्लम सॉइल था वो मैन मेड है, मतलब हम ह्यूमन के द्वारा पॉल्यूटेड किया हुआ सॉइल को। इनके हम केमिकल्स की मात्रा कुछ ज़्यादा ही, जैसे हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे हैं हद से ज़्यादा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, तो ये क्या करें, वो हमारे सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मेनली जो हमें प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जो मेनली हमको जो मेन प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो इन केमिकल्स का ही मिलता है, सलाइन और एसिडिक प्रॉब्लम का, जिसे हमको सुधार करना बहुत ज़रूरी है अपने क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। तो आगे की क्लास में जब हम केमिकल प्रॉब्लम सॉइल्स के बारे में जानेंगे तो हम इन सारे केमिकल्स टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनका रिक्लेमेशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल, जो मेनली हमको जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, जो हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं वो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। और न्यूट्रिएंट को तो हम बहुत इजीली ही कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, बट इन तीनों को मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्लेमेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो लास्ट थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। बायोलॉजिकल मतलब क्या? बायोलॉजिकल मतलब हम सब जानते हैं ना, जैसे कि सॉइल में किसी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी का कम या ज़्यादा होना, ये एक्टिविटी किसी जो कि एक प्लांट ग्रोथ के लिए अनहेल्दी है, यानी कि हेल्दी नहीं, जिसमें प्लांट ग्रोथ अच्छी तरह से, अगर प्लांट ग्रो भी हो गया तो डेवलप नहीं कर पाता है ड्यू टू देयर कंडीशन। सो फर्स्ट जैसे कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो उसमें जो डिकम्पोस्टिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होने लगेगा, है ना। तो अगर बहुत फास्ट ही होने लगे तो हो सकता है ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की वजह से सॉइल की कमी, सॉइल कम हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाए, तो ये सब ये आ जाएगा आपका माइक्रोबियल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। जैसे कि अर्थवॉर्म क्या है? मेनली ये क्या फार्मर्स के दोस्त होते हैं, लेकिन अगर उनकी आजकल कंडीशन ऐसा हो गई है कि जो अर्थवॉर्म का जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो हम इस पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इस बारे में हम इस अर्थवॉर्म प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉइल रिस्पायरेशन। सॉइल में भी रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, अब धीरे धीरे हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें सॉइल का रिस्पायरेशन और एरेशन में कमी आती जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर आता है जिसका रिक्लेमेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉइल एंजाइम। अब सॉइल में भी डिफरेंट काइंड के एंजाइम होते हैं, है ना। तो ये एंजाइम डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि ये सॉइल एंजाइम क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं, उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये भी, इसको भी सुधार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या उनको मैनेज करना मेन है, उनको मेंटेनेंस करना कि उनको मेंटेन कैसे करना है। अब लास्ट है इरोडेड सॉइल। इरोडेड सॉइल में क्या आता है, जैसे कि सॉइल इरोजन और विंड इरोजन। जो सॉइल इरोजन हम सब जानते हैं, इरोजन मिट्टी का इरोजन होना या उनका मिट्टी का निकलना, सतह से उनका छटना, उसको कहते हैं हम इरोजन। तो सॉइल और विंड के, सॉइल इरोजन या विंड के द्वारा जो इरोजन हो रहा है उसे हम इरोडेड सॉइल के अंदर में डिस्कस करेंगे। तो ये था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम सॉइल। न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम सॉइल यानी कि न्यूट्रिएंट्स का कम या ज़्यादा होना। सिंपल है, अगर किसी फील्ड में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि प्लांट का जो क्या है प्रोडक्टिविटी बहुत डिफरेंट हो जाए। जैसे कि अगर हम किसी फील्ड में नाइट्रोजन ज़्यादा है तो जो प्लांट का लीफ का कलर होता है क्या, वो बहुत डार्क ग्रीन हो जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए सही नहीं होता है। ऐसे प्लांट प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाते, नहीं ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं, और उनका लेस होना भी प्लांट की ग्रोथ के अपोजिट है। तो इसीलिए प्रॉब्लमेटिक सॉइल को रिक्लेम करने के लिए हमें हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अगर कोई क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो वो सॉइल का जो फिजिकल से लेकर बायोलॉजिकल से लेकर केमिकल और न्यूट्रिएंट, ये सारा ही एक मैनेज फॉर्म में होना चाहिए, एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा सही नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पानी, अगर मान लीजिए हम कहीं खेती कर रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी पर्याप्त मात्रा में है ना, तो वो सफिशेंट है। लेकिन अगर पानी की कमी आ गई तो क्या होता है, सूखा की प्रॉब्लम में देखनी पड़ती है। या फिर अगर पानी ज़्यादा आ जाए, यानी कि बारिश ज़्यादा हो जाए, या फिर अचानक वाटर लेवल हाई होने लगे तो उससे क्या हो सकता है, बाढ़ की स्थिति आ सकती है। इसीलिए कोई भी चीज़ इवन नेचर में हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए।
इसलिए हमको प्रॉब्लमेटिक सॉइल को रिक्लेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को एक इकोनॉमिकली क्रॉप प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स में हम एक इकोनॉमिक प्लांट प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है हम फिजिकल प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो हम इसको डिस्कशन के थ्रू डिस्कशन क्लास के थ्रू कंडक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।